अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह आज से इंशाल्लाह इंडिया का और बाकी इंटरनेशनल अफेयर्स जहां पाकिस्तान का कोई तल्लुक़ बनेगा वो भी वीडियोस उनके ऊपर भी बनेगी जैसा कि मैं पहले बनाता था। अब टॉपिक इंशाल्लाह ज़्यादा चूज़ किए जाएंगे और वाइडली चूज़ किए जाएंगे। पहली डेवलपमेंट तो दोस्तों बहुत बड़ी आ रही है और ये सऊदी अरब से सामने आ रही है कि सऊदी अरब दोबारा पाकिस्तान को $3 अरब सेव डिपॉजिट के तौर पर देने जा रहा है और $1.2 अरब से लेकर $1.5 अरब तक जो आयल है वो डेफर्ड पेमेंट के ऊपर पाकिस्तान को फराहम करेगा। तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आपको पता है कि सऊदी अरब के दौरे पर थे, तो इसके बाद ये डेवलपमेंट सामने आई है। यहाँ मैं ये आपको बता दूं कि इससे पहले इसकी खबरें मौजूद थी और एक वीडियो मैं पहले बना भी चुका हूँ इस टॉपिक के ऊपर। उसमें मैंने आपको यही बताया था कि सऊदी अरब दोबारा से पाकिस्तान को ये फैसिलिटी देने जा रहा है। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये फैसिलिटी पाकिस्तान को मिल चुकी है और ये पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की एक बड़ी कामयाबी है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये अलग रखकर सोचते हैं हम कि अगर ये पैसा हम ले रही हैं तो उसमें हमें शर्मिंदा होना चाहिए, ये कर्जा है वगैरह वगैरह, इन चीज़ों को थोड़ा अलग रख कर देखती हैं कि पाकिस्तान को ज़रूरत तो थी, अब ज़रूरत थी तो कौन देता, ठीक है ना। IMF का प्रोग्राम तो आपको पता है कि डीरेल होता नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर तो IMF का प्रोग्राम उसी तरह इम्प्लीमेंट किया जाए जिस तरह IMF चाहता है तो पाकिस्तान वाले चड्डी बनियान के ऊपर आ जाएंगे जिस तरह की उनकी शराइत है। तो खैर IMF का प्रोग्राम चलेगा साथ साथ ऐसा लगता है, लेकिन वो शायद उन शराइत के ऊपर ना चल पाई जिन शराइत के ऊपर वो चलाना चाहती हैं, जिसकी वजह से फिर पाकिस्तान ने सऊदी अरब की तरफ देखा। तो ये एक डिप्लोमेटिक कामयाबी है पाकिस्तान की। इसे अलग रखकर अगर देखा जाए कि पाकिस्तान को कर्जा लेना चाहिए या नहीं, ठीक है ना, इन चीज़ों से अलग। अब अगर हमारी ज़रूरत है, हमें चाहिए, ठीक है ना, एक चीज़, तो अब इसका जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि पाकिस्तान ने कोशिश की, नाकाम हुआ, कामयाब हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हुए। तो मतलब ये हुआ कि एक कामयाबी पाकिस्तान को मिली, एक डिप्लोमेटिक कामयाबी मिली, जिसमें फिर एक डेफर्ड पेमेंट के ऊपर पाकिस्तान को ऑयल मिल जाएगा और साथ में $3 अरब सेव डिपॉजिट के तौर पर पाकिस्तान को मिल जाएंगे। अब देखें दोस्तों, ये जो IMF का प्रोग्राम है उसके साथ साथ ये भी चलेगा, यानी जब तक IMF का प्रोग्राम रहेगा, अभी तक की खबरों के मुताबिक, तब तक ये जो $3 अरब है ये रोल ओवर हो सकता है पाकिस्तान का दोबारा से, 1 साल बाद दोबारा से रोल ओवर हो जाएगा। तो ये एक मेगा डेवलपमेंट है आज के दिन की और सबसे अहम तरीन खबर है ये कि इससे पाकिस्तान के ऊपर जो बोझ है, डॉलर्स का जो प्रेशर है वो कम होगा। आपको तो पता है कि डॉलर काफ़ी ऊपर पहुंच चुका है, 175 रुपये वो क्रॉस कर चुका है। तो ये एक मेगा डेवलपमेंट सामने आ रही है ओवरऑल। इसी तरह दोस्तों, इससे पहले की जो फैसिलिटी थी वो आप जानते हैं 2018 में $3 अरब की थी, और इसी तरह $3 अरब जो ऑयल है उसके लिए अलग से डेफर्ड पेमेंट के ऊपर पाकिस्तान को ऑयल मिलना था सऊदी अरब से, तो वो तकरीबन $6 अरब की फैसिलिटी बनती थी और कुछ इन्वेस्टमेंट अलग से थी जो कि 10, 12, 15, $20 अरब तक बन जाती थी। अगर तो सारे प्रोजेक्ट काउंट किए जाएं फिर $20 अरब। अगर तो जो पेट्रोकेमिकल एक इंडस्ट्री लगानी थी सऊदी अरब की जानिब से उसे निकाल दिया जाए तो फिर ये इन्वेस्टमेंट कम हो जाती थी। लेकिन खैर वो भी इंशाल्लाह तल्लुकात के ऊपर ही होता है, तो उसके ऊपर भी कोई बातचीत नहीं हुई। लेकिन क्योंकि अब तल्लुकात दोबारा से बेहतर हो रही हैं तो अब दोबारा से अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है कि वो भी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में दोबारा से उसकी बातगश सुनी जाएगी। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो जो पिछली 2018 वाली एक फैसिलिटी सऊदी अरब ने ऐलान की थी वो उन्होंने पूरी नहीं की। उससे पहले ही जो डिपॉजिट दिए गए थे वो वापस ले लिए और डेफर्ड पेमेंट के ऊपर ऑयल वाली फैसिलिटी भी ख़त्म कर दी गई थी। अब दोबारा से ये फैसिलिटी मिली है, इससे मुराद ये है कि तल्लुकात बेहतर हो चुकी हैं, दरमियान में तल्लुकात सर्द महरी का शिकार हो गए थे। तो ये दोस्तों ओवरऑल तल्लुकात के ऊपर ही सब कुछ चलता है। जितने पाकिस्तान के तल्लुकात बेहतर रहेंगे बाकी कंट्रीज़ के साथ, उतना ही पाकिस्तान ईजिली परफॉर्म कर पाएगा डिप्लोमेसी के लिहाज से। अब खैर दोस्तों इंडिया की तरफ चलता हूँ, वहाँ से कोई 2 खबरें आपसे शेयर करता हूँ और साथ तजिया शेयर करूँगा। पहली खबर तो दोस्तों कुछ इस तरह से है, जिस तरह पाकिस्तान के बारे में मैंने आपको जो पॉवर्टी रेट है वो बताया था कि 4.4% के ऊपर है और अगले सालों में ये मज़ीद कम होकर 4% के ऊपर आ जाएगा। इसी तरह दोस्तों इंडिया का भी पॉवर्टी रेट आता रहता है और इंडिया का जो पॉवर्टी रेट सामने आ रहा है ये 10% या इससे ज़ायद है। अभी ये 12% से ऊपर है, अगले सालों में ये कोई 10% के ऊपर आ जाएगा। अब देखें दोस्तों, वही मैं जो स्टैंडर्ड है मैंने आपको बताया था $1.9, तो ये आप कंपेयर करें पाकिस्तान इंडिया को, और ये काफ़ी अहम फिगर है क्योंकि पाकिस्तान काफ़ी अर्जे से आपको पता है कि पॉलिटिकली इंस्टेबल रहता है।
कोई भी गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म स्पेशली 5 साल पूरे नहीं करता और इसके बाद 2-3 साल चलती हैं और इसके बाद इंस्टेबिलिटी शुरू हो जाती है। लेकिन इंडिया काफ़ी अर्जे से बड़ी तरक्की कर रहा है, बहुत तरक्की कर रहा है, 6% ग्रोथ, 7% ग्रोथ, 8% के करीब ग्रोथ। तो इतनी तरक्की के बावजूद इंडिया का जो पॉवर्टी रेट है वो पाकिस्तान की निस्बत बहुत ज़्यादा है। अब अगर कोई ये कहता है कि इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो मैं वही तो बात कर रहा हूँ कि इंडिया की अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसकी जीडीपी भी तो बढ़ी है ना, उसकी इकानमी भी बढ़ी है, उसके पास रकबा भी बहुत ज़्यादा है। उस बात तो वही आ जाती है कि फिर भी इंडिया में गुर्बत बहुत ज़्यादा है। इसी तरह चाइना दुनिया का नंबर 1 मुल्क है, कंट्री आबादी के लिहाज से, तो उसकी पॉपुलेशन इंडिया से भी थोड़ी ज़्यादा है, तो वो तो पाकिस्तान से भी तरक्की याफ्ता है। तो इसलिए पॉपुलेशन वाला जो फैक्टर है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब पॉपुलेशन का जो फैक्टर है वो किसी तरक्की याफ्ता मुल्क के साथ कंपैरिजन में तो हो सकता है, लेकिन इंडिया का जब कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ किया जाए, चाइना के साथ किया जाए, तो यहाँ पॉपुलेशन का फैक्टर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये भी ममालिक तकरीबन इसी रीजन में बिलोंग करती हैं और तकरीबन पॉपुलेशन भी सेम नज़र आती है, स्पेशली पाकिस्तान की और इंडिया की। तो यहाँ देखा गया है कि पाकिस्तान में गुर्बत अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा इंडिया से कम रही है और अब भी कम है। अभी चाहे महंगाई का तूफान एक आया हुआ है, इसके बावजूद कम है, तो लोगों को शुक्र अदा करना चाहिए। अब दोस्तों जो तीसरी इसके अंदर खबर है वो ये है कि आपको पता है कि जब पाकिस्तान इंडिया से मैच जीता तो कश्मीर में बड़ी इसके ऊपर जो जश्न है वो मनाया गया। मैं समझता हूँ कि इतना जश्न पाकिस्तान में नहीं मनाया गया जितना कश्मीर में मनाया गया, और इसकी वीडियोस भी मौजूद हैं और इसमें हम देख सकते हैं कि किस तरह कश्मीरी खुश हुए पाकिस्तान की जीत के ऊपर। अब इंडिया की जो गवर्नमेंट है मोदी की, इन्होंने इनके ऊपर क्रैक डाउन का आगाज़ कर रखा है और उन स्टूडेंट्स को पकड़ा जा रहा है जिन्होंने ये सब कुछ किया, जिन्होंने जश्न में हिस्सा लिया, जो पहचाने जा रही हैं, उनके ऊपर क्रैक डाउन किया जा रहा है। तो अब बताने का मकसद ये है कि इनके इतने दिल छोटी हैं इनकी गवर्नमेंट के, और शायद लोगों को, तो मैं नहीं कहता कि उनके छोटी हैं, लेकिन गवर्नमेंट के इतने छोटी हैं कि वो अगर कोई सेलिब्रेशन भी करता है, क्योंकि अगर पाकिस्तान में फ़र्ज़ करें इंडिया जीत जाता है तो बहुत सारे लोग करती हैं कि हम इंडिया को पसंद करती हैं सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि वो खिलाड़ी बेहतर खेल ले, ठीक है ना। इस बुनियाद के ऊपर अगर कोई तारीफ़ कर देता है तो पाकिस्तान के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन इनके दिल इतने छोटे हैं कि इन्होंने जो जश्न मनाया गया उनके ऊपर अब ढूंढ कर उन लोगों को निकाला जा रहा है और उनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म का क्रैक डाउन किया जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे पता चलता है कि पाकिस्तान को क्यों बनाया गया। अगर पाकिस्तान अल्लाह ना करता कि आज इंडिया का हिस्सा होता तो आज हमारी हालत ये ना होती, शायद आज जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ इस तरह बातें भी ना कर पाता, क्योंकि इंडिया में काफ़ी मुसलमानों को टाइट किया जा रहा है। शाहरुख खान का मसला हमारे सामने है, उसके बेटे का। तो बताने का मकसद ये है कि जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए कम है कि अल्लाह ताला ने हमें पाकिस्तान जैसा मुल्क अता किया, जहां हम आज़ादी के साथ बोलते भी हैं, सब कुछ कहते भी हैं, जश्न भी मनाती हैं और अपनी राय का इजहार भी करती हैं। तो खैर दोस्तों, ये 3 खबरें डेवलपमेंट मैंने आपसे शेयर की, साथ तजिया शेयर किया। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि इसी तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अब तक के लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज़।